कौन सा चैप्टर है बाबू? मैग्नेट, मेरा फेवरेट चैप्टर। मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बोले तो विद्युत चुंबक, यानी विद्युत देने से जो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। यही नहीं चला? बताओ कहां तक हुआ था? लेंज का नियम। अच्छा, वो सब तो हो गया था। चुंबकीय पदार्थ पढ़ा रहे थे हम। चुंबकीय पदार्थ भी पढ़ा दिए थे। क्यूरी तापमान पढ़ा रहे। लाइव हो गया। चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के हैं? कौन कौन? प्रतिचुंबक, अनुचुंबक, आकुन चुंबक, लोह चुंबक। सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण किसमें होता है? सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण किसमें होता है? लोह चुंबक में। देखो बात बताओ तुम, एक बात बताओ तुम, गौर फरमाइएगा। क्या फरमाइएगा? चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। एक है प्रतिचुंबक, एक है अनुचुंबक, और एक है लोह चुंबक। प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक। हम सोच रहे हैं मीठा बोले। प्यारे बच्चों, जब किसी भी जब किसी भी पदार्थ को, लोह चुंबकीय पदार्थ को जब आप गर्म कीजिएगा ना, तो वो अपना चुंबकीय गुण कम करता है। क्या करता है? कम करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे इसका चुंबकीय गुण कम होता है, इससे कम इसका चुंबकीय गुण, इससे कम इसका चुंबकीय गुण। बोलो हाँ या ना? तो कहते हैं चला कि लोह चुंबकीय पदार्थ जो होता है, जब इसको आप किसी भी चुंबक को गर्म करते हैं तो वो अपना चुंबकीय गुण कम करता है। किसी भी चुंबकीय पदार्थ को जब आप गर्म करते हैं तो वो अपना चुंबकीय गुण क्या करता है? कम करता है। तो कम करेगा अर्थात लोह चुंबक जो है वो क्या बन जाएगा? अनुचुंबक। और ज्यादा गर्म करोगे तो प्रतिचुंबक। कहते हैं वह तापमान जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबक में बदल जाता है, क्यूरी तापमान कहलाता है। वह तापमान जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबक में बदल जाता है, क्या कहलाता है? क्यूरी तापमान कहलाता है। अब क्यूरी तापमान जो होता है चला, क्यूरी ताप जो होता है आयरन के लिए, निकेल के लिए, कोबाल्ट के लिए। आयरन के लिए होता है 973 केल्विन, निकेल के लिए होता है 673 केल्विन, कोबाल्ट के लिए होता है 373। आयरन, निकेल और कोबाल्ट के लिए 673, 973, 673, 373। आयरन, निकेल और किसके लिए? कोबाल्ट। 963। याद ना रहे तो देखो, EIO वॉवेल पता है? EIOU, अरे पता है कि नहीं? अरे AEIOU, तो EIOU होता है ना, ऑर्डर वही ना है। ऐसा थोड़े कि हमारा वॉवेल नहीं पता है। मतलब तरह हम टैलेंटेड नहीं लग रहे हैं। EIO 963, यानी इतना तापमान पर जब इन पदार्थों को आप गर्म कीजिएगा तो ये लोह चुंबकीय पदार्थ है, ये अनुचुंबक में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? किसमें बदल जाएगा? और इस तापमान को कौन तापमान कहते हैं? क्यूरी तापमान। वह ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबक में बदल जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। क्यूरी ताप का फॉर्मूला, क्यूरी ताप कितना होता है चला? आयरन के लिए 973 केल्विन, निकेल के लिए 673 केल्विन, कोबाल्ट के लिए 373। सही है ना?
अब एक होता है डोमेन। डोमेन क्या होता है? चला एक बात बताइए, कोई भी चुंबकीय पदार्थ है, कौन पदार्थ है? कोई भी, कोई भी चुंबकीय पदार्थ है। अरे एक बार पढ़ लिया दोबारा पढ़ता है? ये दलान बना दिया तो ससुर के दलान है। हाँ? अभी ये स्थिति हो गया, चलो 5 बजे वाला पूरा फुल है एकदम, एक सीट का जगह नहीं इलेक्ट्रिशियन में। ई बैच में कुछ एडमिशन हम ले लेंगे। तो जी पढ़ रहा है 73 साल तक तू ही पढ़वे तो दोसर कहिया पढ़ते हैं? सब चट्टा है। देखो, अगर आयरन निकेल और कोबाल्ट, ट्रेड का फीस भी चला बढ़ गया है, पता है ना? 6100 हो गया। तुमको काहे दिक्कत है? थोड़ा तो जो होना था हो गया। अब देखो, ये डोमेन क्या होता है? चला कोई भी कोई भी चुंबकीय पदार्थ जो होता है, ये जो चुंबकीय पदार्थ है, ये अणुओं से, बहुत सारे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? ये परमाणुओं के समूह को डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणुओं के समूह को डोमेन कहते हैं। एक डोमेन बराबर होता है 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु। फिर से समझना, चुंबकीय पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इन जैसे 12 केले बराबर 1 दर्जन, वैसे एक डोमेन बराबर 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु। अब 10⁻5 तो 1 लाख, 6 तो 10 लाख, 7 तो कितना? 1 करोड़, 8 तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, खत्म हो गया। उतना परमाणु अगर होगा तो उसको हम कितना डोमेन कहेंगे? एक डोमेन। एक बात बताओ, जितना ज्यादा परमाणुओं की संख्या होगा उतना ज्यादा सघन होगा, और जितना ज्यादा सघन होगा उसका डोमेन उतना ज्यादा होगा, अर्थात चुंबकीय गुण उतना ज्यादा होगा। बोलो। कहते हैं चुंबक असंख्य परमाणुओं के समूह को क्या कहा जाता है? चुंबक के असंख्य परमाणुओं के समूह, असंख्य ये ना है, के समूह को डोमेन कहा जाता है। एक डोमेन बराबर 10⁻18 से 10⁻21 तक परमाणु होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व डोमेन पर निर्भर करता है। जिसका डोमेन ज्यादा है उसका चुंबकत्व ज्यादा है, और जिसका डोमेन कम है उसका चुंबकत्व कम। एनी दर्द? हाँ, तुझे ना देखो तो चैन मुझे देखो, कहने का मतलब ये हुआ, क्यूरी ताप वह ताप है, ध्यान देना, क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ, ई बात से ई बात भी क्लियर हुआ कि किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका चुंबकत्व तो घटता है कि बढ़ता है? पक्का? बहुत तेज है जी तुम लोग, कहते हैं ध्यान दीजिएगा। विद्युतीय परिपथ में ईएमएफ होगा तो यहाँ एमएमएफ होगा। विद्युतीय परिपथ याद करो है, कैसा लगता होगा जब लोग जिससे प्यार करता होकर ब्याह हो जाता हो। विद्युतीय परिपथ की अगर हम बात करें, एकरा में चला धारा तो एकरा में फ्लक्स। अरे हमार जे स्कूल के मैडम थी, हल्ला नहीं करना, जरा से हम स्कूल में मोहब्बत करते थे बहुत ज्यादा, बेइंतहा। स्कूल वाला प्यार एगो अलगे लेवल में होता है। मगर जब ब्याह हुआ था न चला, वो दिन हम गाड़ी से अगर घर पर चले गए थे और कुछ नहीं कर पाए, अगर ब्याह हो गया। जानते हो काहे? काहे कि वो मेरे
मतलब गोत्र की नहीं ही थी, जो मेरा गोत्र था। ब्राह्मण इस सब में गोत्र चलता है, तो जो मेरा गोत्र था वही उसका भी गोत्र था। तो हम बोले कि हो जाएगा ब्याह, तो की हो जाएगा? तो बोला अष्टावक्र जन्म लेगा। हम बोले इस साला अष्टावक्र क्या होता है? बोला जकर 8 अंग टेढ़ होगा, ऐसा बच्चा जन्म लेगा जकर 8 अंग टेढ़ होगा। अब बोले अरे साला जल्दी एकरा कैंसिल करो। आज चला फिर ओकर जस्ट बगल में मेरा एगो भाई जो है, ओकर जस्ट बगल में एगो लड़की थे, ओकरा लेके भाग गया। और दिया पुता हुआ, कोई अष्टा तष्टा नहीं हुआ। साला इतना हमको पछतावा हुआ कि क्या बताएं। मतलब ओकरा हमको लगता है एगो बेटी है अभी 3-4 साल की, याद आ जाता है तो केकरा बताएंगे, तोरे बता दें। हल्ला नहीं करेगा। ये यहाँ होता है ईएमएफ, ईएमएफ ना, यहाँ होता है एमएमएफ, यहाँ होता है प्रतिरोध, तो यहाँ होता है रेजिस्टेंस, ये रिलक्टेंस, ये रजिस्टिविटी, ये रिलक्टिविटी। याद है ना? चलो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में। यदि विद्युतीय सर्किट परिवर्तित हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युतीय सर्किट से जुड़कर क्या पैदा करें? कहने का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो विद्युतीय सर्किट से जुड़कर यह क्या पैदा करेगा? ईएमएफ। यानी फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब अस्थिर। स्टैटिक विद्युत चुंबकीय, एक होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण 2 प्रकार का, एक स्थैतिक, एक गतिज। याद तेरी आती है। आप देखो, कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस्मत में लिखल रहेगा लेढ़ा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? ये एक स्थैतिक होता है, एगो क्या रहता है? गतिज। स्थैतिक जो होता है ना, चला ये अस्थिर होता है। कर एग्जाम्पल है, अस्थिर होता है ट्रांसफार्मर, गतिज का एग्जाम्पल है जनरेटर। जल्दी से लिख लो, क्यों जनरेटर गतिज का एग्जाम्पल है? क्योंकि जनरेटर चलता है और ट्रांसफार्मर अस्थिर रहता है। दोनों में विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। हाँ कह रहा है तुम्हें, पढ़ाई पे ध्यान दो ना। बहुत जल्दी तुम लोग को चचा बनाएंगे, टेंशन नहीं। दोनों होगा चला, एक ही बार कैसे हो जाएगा? एकदम पागले है कर। मजाक उड़ाता है तुम लोग मेरा। अच्छा बाबू, समय, समय बलवान है, लेकिन इस बार जो है ना चला, इस बार एएलपी। अरे हो गया। देखो, कहते हैं चला, गौर फरमाइएगा, यदि विद्युतीय सर्किट परिवर्तित हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युतीय सर्किट से जुड़कर क्या पैदा करेगा? ईएमएफ। स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग कहां करते हैं? कहां करते हैं? ट्रांसफार्मर में किया जाता है। डायनेमिक इंडक्शन, डायनेमिक का मतलब होता है गतिज, डायनेमिक का मतलब क्या होता है चला? गतिज। गतिज प्रेरण का उपयोग कहां करते हैं? जनरेटर में। कहां करते हैं? अब देखो,
विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है ये स्थैतिक गति तो होवे करता है चला, लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण दो प्रकार का होता है। एक होता है अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण। म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। तो देखो म्यूचुअल क्या है, जैसे चला कभी सुना है म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है, सुना है? कभी सोचा है काहे? नहीं सोचा ना। जैसे मान लो चला कि हमार बिस्कुट बनाने की कंपनी है, ठीक ना? मान लो कोनो एगो बिस्कुट बनाते हैं हम, एसके झा बिस्कुट, झा बिस्कुट, और वो बिस्कुट प्रॉफिट में है, तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन तुम बिस्कुट फैक्ट्री नहीं खोल सकता है, लेकिन तुम चाहता है कि इस फैक्ट्री में जो लाभ हो रहा है उसका कुछ हिस्सा हमको भी मिले। तो हम तुरा कहेंगे भैया पूंजी लगाओ, एगो ब्रांच के बदले दूगो ब्रांच खोलेंगे और बिस्कुट उत्पादन करेंगे, जब फायदा होगा हम तोरो देंगे। एकरे कहते हैं शेयर मार्केट। क्या कहते हैं इसको? शेयर लगाना। पार्टनरशिप अलग है, शेयर अलग है। अब तुम समझो कि जो आदमी रिलायंस का शेयर आज से 2008-9 में 50 का खरीदा होगा, 100 का, अभी उसका शेयर, वही शेयर अगर 100 का खरीद के, यानी 100 कंपनी में लगा के वो भूल गया होगा, तो अभी अगर 14 लाख हो गया हो। 100 कितना हो गया होगा? उतना रिलायंस बढ़ा है, रिलायंस इंडस्ट्री उतना ग्रोथ किया है। अब होता क्या है चला कि मेरे पास पैसा है, लेकिन हमको पता नहीं है कि अगर हमको पता है कि कहां लगाना है, हम डायरेक्ट किसी कंपनी में लगा देंगे, लेकिन हमको पता नहीं है कौन कंपनी प्रॉफिट में है, कौन कंपनी। अब कंपनी का हम कहेंगे कि भैया हमारे बिस्कुट फैक्ट्री में तुम लगाओगे, डूबेगा तो तोरो पैसा गया, अब फायदा होगा तो तोरो देंगे। तो बैंक तुमको देगा 7%, एफडी में 7% देगा, हम तोरा 40% देंगे, 100% भी दे सकते हैं, 200% भी दे सकते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास पैसा है, हम रिलायंस में लगाना चाहते हैं, या रिलायंस है, भारत पेट्रोलियम है, या अन्य पेट्रोलियम है, एनटीपीसी है, टाटा है, हमको लेकिन यह पता नहीं है कि किस कंपनी में लगाएंगे तो हमको फायदा होगा। तो हम क्या करते हैं, उस आदमी से जुड़ते हैं जिसको यह पता होता है कि किस कंपनी में लगाएंगे तो फायदा होगा, जिसको कंपनी के प्रोडक्शन की समझ हो, जिसको लोगों की समझ हो, जिसको करंट सिनेरियो की समझ हो। तो वो क्या करेगा चला, वो हम उसको पैसा देंगे, वो 2% कमीशन खाता है। तुम्हारा जितना पैसा वो लगाएगा दूसरे जगह पर, उसमें 2% कमीशन। तुम्हारा डूबा तैयो 2%, और निकल गया तैयो 2%। उसका प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है, और जो प्रॉफिट होगा वो तुम्हारा होगा, जिसको डीमेट अकाउंट खोल के लोग डालता है। जो म्यूचुअल अकाउंट वाला होता है, जैसे मान लो कि इधर आओ, जो तुम लोगों को दैनिक जीवन का ही चीज भी समझ में आ जाएगा। इधर आओ मोटका, तुम भी आओ, खा खा चतर गया है। मान लो चला कि हमारी कंपनी में, मेरी कंपनी है आस एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, ये कह रहा है ना, इसके पास पैसा है लेकिन बुद्धि नहीं है कहां लगाएं। इसके पास बुद्धि है लेकिन ये दरिद्र है, पैसा नहीं है। मेरा बात समझ रहा है? तो ये कहता है इसको कि रे भाई तू हमरा पैसा दो, हमरा पता है केकरा में पैसा लगाएंगे तो बढ़ेगा। तो रात समझ है नहीं, एक रात समझ है नहीं, ये कहता ठीक है मेरा पैसा ले लो, आ तुम जो है जिस कंपनी में लगाना है लगा दो, ठीक है? ये पैसा ले लिया, ये कहता है कि 100 जो हम तुरंत लेंगे, हम लगाएंगे तो 2 हम ले लेंगे, चाहे तो और रहे कि डूबे, विश्वास है तो दो, नहीं विश्वास है तो आगे बढ़ो।
आप कहोगे सर ई अगर सब पैसा डुबा दिया, एक सेटिंग हो गया तब तो एक कंपनी चलेगा नहीं ना। एक कंपनी कैसे चलेगा तब? एक दूसरा, एक आदमी से दूसरा आदमी, दूसरा से चौथा, चौथा से छठा आदमी देता है, बोलन रे। तो एक कंपनी चलवे नहीं करे तब तक लोग पैसा देगा। अगर इसको प्रॉफिट कमा के दे दिया तो ऐसा ऐसा 20 को क्लाइंट इसी के थ्रू इसको मिल जाएगा, बोलन रे। हाँ, लोग भी भी हिसाबे किताब से पैसा देगा, पहले 2000 देगा, देखेगा कि साला दे रहा है कि सब ले रहा है। अगर पैसा बढ़िया रहा तो 50,000 देगा, तो ये ज्यादा कमाएगा, इसलिए ये भी चाहता है कि प्रॉफिट हो। आई कंपनी वाला इसको कुछ नहीं देता है। कंपनी वाला कहता है कि अगर हम 100 टका का 150 कर लिए तो हम तुमको 25 टका दे देंगे, इसको डायरेक्ट इसको दे देगा। मेरा बात समझ रहा है? उसका इसका अकाउंट कंपनी के साथ लिंक होगा डायरेक्ट, इसी के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भी दिखेगा। ई बिना ओटीपी के इसके अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकता है। इसके अकाउंट का पैसा जब लगाएगा तब भी इसको परमिशन लेना पड़ेगा उससे, ऐसा झोल है। इसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल का मतलब होता है अकेले ये इन्वेस्ट नहीं करेगा मेरे में, ये किसी के थ्रू आकर हमसे हमारे में इन्वेस्ट करेगा। मतलब 2 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? इसीलिए कह देता है म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है, क्योंकि कभी भी जोखिम ले सकता है। नहीं ले सकता है क्योंकि इसका तो पैसा है नहीं। कहता है कि हमरा जाए कि रहे 2% लेवे करेंगे, बोलो रे। तो भैया ऐसा ऐसा भी होता है कि पता चला 40,000 लगेले हैं, आप बच गया ग्राम 6,000। ऐसा ऐसा भी होता है कि 40,000 लगेले हैं, 3 लाख हो गए। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन ई मोटका के कारण है। ई मोटका ऐसा कंपनी में लगा देगा, अभी सैनिटाइजर वाली कंपनी में अगर कोई पैसा लगा देगा तो डूबे न करेगा? नहीं डूबेगा। लेकिन कोरोना के टाइम में अगर कोई लगा दिया होगा तो अगर पैसा तो 5 गुना हो गया होगा। तो वही टाइमिंग, अभी गर्मी है, गर्मी है, तुम लगा दोगे ठंडी वाला सामान में पैसा तो ना होगा। अभी तुमको तूफान का शेयर खरीदना है, अभी एसी सैमसंग का शेयर खरीदना है, जिसका कंपनी का और करंट पे पैसा देता है, इसी को कहते हैं चला म्यूचुअल फंड। क्या कहते हैं इसको? तो म्यूचुअल फंड में कितने लोग? म्यूचुअल मतलब होता है अन्योन्य। अगर ये सेल्फ लगाएगा, जैसे ई इससे प्रेरणा लेकर पैसा लगाएगा, इससे प्रेरणा लेकर पैसा लगाएगा तो ये हो गया अन्योन्य प्रेरण। अगर ये खुद लगा देगा, ये खुद से प्रेरणा लेकर लगाएगा, ये हो गया स्व प्रेरण। बोलन रे। तो स्व प्रेरण में एक आदमी के 2 आदमी, एक क्वाइल के 2 क्वाइल। अन्योन्य प्रेरण में समझ में आया? चलो भागो। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा टेढ़ा। एग्जाम हॉल में आता है ना तो बच्चा को पता नहीं चलता विद्युत चुंबकीय प्रेरण मारे हैं क्या, अन्योन्य प्रेरण मारे कि स्व प्रेरण मारे हैं, तीनों ऑप्शन में रहता है। हम चला समझा कि कितना बार भेजे हैं और कितना बार बच्चा आया है तो कहा कि सर वह था। ये सब फिक्स क्वेश्चन। अब चला मामला क्या है कि जो अन्य हमने कहा था फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। पढ़ाई तो चला गप सप में पढ़ने का चीज है, एकदम सीरियस मोड में पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। ये हो गया यहां से फ्लक्स निकलेगा, ये काटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। एक होता है स्व प्रेरण। इसमें 1 कॉइल के 2 कॉइल। तो यही जो चला स्टेपलाइजर में हम लोग लगाते हैं ना, टक मारिएगा तो ऊपर जाएगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, और टक मारिएगा तो नीचे आएगा तो वोल्टेज घट जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। अरे आउटपुट में कॉइल की संख्या ज्यादा होगी तो आउटपुट का वोल्टेज भी नहीं ज्यादा होगा। आउटपुट का कॉइल की संख्या कम तो वोल्टेज कम। तो चला जैसे ऐसे ऐसे करते हैं ना तो ऊपर आता है, तो कॉइल की संख्या आउटपुट में ज्यादा हो जाती है। बोलवे नहीं करेंगे। तो वोल्टेज भी क्या हो जाता है ज्यादा, और कॉइल की संख्या कम हो जाएगी। तो ये स्व प्रेरण होता है यूज स्टेपलाइजर में। कहां यूज होता है? या वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसका यूज करते हैं। ई चलन 90% यही यूज होता है, और 10%
ये यूज होता है। रुक, क्वेश्चन का आंसर हिसाब से मारना ना तो फंस जाओगे। अगर आपको कहेगा ट्रांसफार्मर में कौन सा सिद्धांत यूज होता है, तो ना तो कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगर ई नहीं रहे, ई दोनों में से कोई एक चुनना होगा तो कहेंगे अन्योन्य प्रेरण। कौन प्रेरण? और अगर कह देगा कि बताइए, ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेबलाइजर में होता है चला ऑटो ट्रांसफार्मर। कौन ट्रांसफार्मर? ऑटो रुक जाना, एक एग्जाम्पल है चला, ट्रांसफार्मर को टी ऑब्लिक एफ लिखते हैं। ट्रांसफार्मर को क्या लिखते हैं? टी ऑब्लिक एफ। ऑटो ट्रांसफार्मर कहिए, वोल्टेज रेगुलेटर कहिए, या स्टेपलाइजर कहिए। क्या कहिए चला? स्टेप स्टेपलाइजर कहिए। रुक जाइए, रुक जाइए। अगर आपको कह देगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, कहेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अगर ई दोनों में से कोई एक चुनना है तो क्या चुनेंगे? अन्योन्य प्रेरण। अगर ई नहीं रहे, ई भी नहीं रहे, तो स्व प्रेरण। लेकिन अगर तुमको कह दे ऑटो ट्रांसफार्मर में कौन सा, ई भी रहे, देख लो, ई भी रहे, ऑटो ट्रांसफार्मर पूछ दे, ई भी रहे ऑप्शन में, ई भी रहे, ई भी रहे, तो ये मारना आंसर। अरे बुझा रहा है? लेकिन अगर ट्रांसफार्मर खाली कह दे तो सबका बाप ये है, जितना भी प्रेरण है सबका बाप ये है। अगर ये दोनों में से कोई एक चुनना रहे, ट्रांसफार्मर कह दे तो अन्योन्य प्रेरण। लेकिन अगर ऑटो ट्रांसफार्मर कह दे, तीनों रहे ऑप्शन में, तो क्या मारना? स्वप्न। ये सब फिक्स क्वेश्चन। बुझा रहा है? जल्दी से लिख ला। तुझे चाहत में हो गया? ऑटो ट्रांसफार्मर ब्रैकेट में लिखे, वोल्टेज रेगुलेटर, स्टेपलाइजर। देखियो, बुक लाओ ना। हो गया?
हाँ, अरे हुआ, अरे हुआ रे। बता चला, अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? अस्थाई चुंबक स्टील या इस्पात का, और अस्थाई चुंबक नरम लोहे का। अब विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। विद्युत चुंबक क्या है? जब करंट का प्रवाह करेंगे तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, जिसको हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलन रे, क्या कहते हैं? चला, विद्युत चुंबक। एक बात बताओ, अन्योन्य प्रेरण जो होता है, कौन प्रेरण होता है? चला, इंडक्टेंस का नाम सुने हो? इंडक्टेंस का सही मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है? बताओ, अन्योन्य प्रेरण जो होता है तो इसमें जो दो कॉइल आपस में जुड़े होता है, मैग्नेटिकली ने जुड़ा होता है। चुंबकीय प्रेरण यानी चुंबकीय विधि द्वारा या मैग्नेटिकली जुड़ा हुआ होता है। कैसा जुड़ा हुआ था? मैग्नेट। चला, बीच में तार जुड़ल रहता है कि नहीं जुड़ल रहता है? लेकिन जो जुड़ा रहता है वो चुंबकीय गुणों के कारण जुड़ा रहता है। किसके कारण? जब ना फ्लक्स को काटता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है। इंडक्टेंस का सही मात्रक क्या है? हेनरी। क्या है? हेनरी ना। एगो चीज और तुमको हम पढ़ाए थे कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ, और चुंबक के अंदर साउथ से किधर? नॉर्थ की ओर जाता है। पढ़ाए थे, बोलो रे। ये कभी कभी चला क्वेश्चन पूछता है कि कभी स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो स्पार्किंग होता है। तो एक होता है इंडक्टेंस, इंडक्टर। इंडक्टर का नाम सुने हो? जब किसी तार को कॉइल के रूप में लपेट दिया जाता है तो उसको इंडक्टर कहते हैं। जब किसी तार को कॉइल के रूप में लपेट दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चला, जब किसी तार को कॉइल के रूप में लपेटते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इंडक्टर। तो ये क्या करता है? चला, ऊर्जा को स्टोर करता है, ऊर्जा को संग्रहित करता है। तो कभी कभी जो तार लपेटा हुआ रहता है ना स्विच में, तो ऑन ऑफ करते हैं तो स्पार्किंग के कारण आपको स्पार्क दिखाई देता है, इंडक्टेंस के कारण। किसके कारण? इंडक्टेंस का काम है ऊर्जा को स्टोर करना। अब इंडक्टेंस होता कैसे है? जब तार को लपेट देते हैं उसको इंडक्टर कहते हैं। उसके कारण जो उसमें ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता होती है उसको इंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जब किसी तार को कॉइल के रूप में लपेट दीजिएगा तो उसमें ऊर्जा संग्रहित करने की क्या होती है? क्षमता होती है। क्या होती है? क्षमता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्टेंस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंडक्टेंस कहते हैं। बोलो हाँ या नहीं? नहीं समझा? तार को अगर कॉइल के रूप में लपेट दिया जाता है तो वो ऊर्जा को क्या करता है? स्टोर करता है। इसीलिए कभी कभी स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो क्या होता है? स्पार्किंग होता है। क्या होता है? चला, स्पार्किंग होता है। रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति के लिए हम लोग लोह पदार्थ फेराइट का यूज करते हैं। ये तो कुछ खास नहीं है। एक होता है, चला, किसी भी चुंबकीय पदार्थ में ध्रुव का जो स्ट्रेंथ है, किसी भी नॉर्थ पोल या साउथ पोल का जो स्ट्रेंथ है, वो सिरे के नियम के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके नियम के द्वारा? सिरे का नियम है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली जान लीजिए। एक तो जानते होंगे, चला, एफएम बराबर एनआई। एफएम बराबर क्या? एनआई। एफएम बराबर क्या? एनआई। अब बताओ, अगर किसी नरम लोहे के तार को अगर ऐसे से लपेट दिया जाए और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कर देंगे तो वो विद्युत चुंबक बन जाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं नरम लोहा में, तब ना विद्युत चुंबक बनता है। अब विद्युत चुंबक अस्थाई है कि अस्थाई? क्या है? अब देखो, अगर किसी चालक तार को, जैसे ये नॉर्थ पोल है, चला, ये नॉर्थ पोल, पढ़ा, ये मान लो, चला, क्या बोल रहे थे? हाँ, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल। अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं तो चला, अगर किसी चालक तार को इसके अंदर रख दोगे, चालक तार जिसमें से धारा का प्रवाह हो, इसकी लंबाई एल हो और इसका चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण क्या हो? थीटा हो, तो एफ बराबर फॉर्मूला होता है। इस पर जो लगने वाला बल है जिसके कारण आपका पंखा घूम रहा है, इसमें चला करंट का प्रवाह करोगे तो पंखा घूमता है ना, तो करंट का जो प्रवाह करते हैं तो फॉर्मूला होता है एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा। क्या फॉर्मूला होता है? एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। आई क्या है? धारा है। एल क्या है? लंबाई। एल क्या है?
तो चला, ये मोटर इसी पर काम करता है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब कॉइल लगाते हैं, कॉइल में करंट देते हैं ना, तो इस पर एफ बल लगता है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चालक तार लेते हैं एल लंबाई का, उसमें आई धारा प्रवाहित करते हैं और उसका कोण कितना होता है, थीटा। चुंबकीय क्षेत्र से कोण कितना होता है, थीटा। तो उस पर एफ बल लगता है। तो एक बात बताओ, लंबवत रहेगा तब ज्यादा बल लगेगा कि समानांतर रहेगा तब ज्यादा? लंबवत यानी 90 डिग्री पर रहेगा, ज्यादा बल लगेगा तब ना इसे घुमाएगा। बोलो न रे। की बोल रहा है नहीं? म्यूचुअल इंडक्शन के गुणों द्वारा कॉइलों को कैसे जोड़ा जाता है, मैग्नेटिकली कि इलेक्ट्रिकली? इंडक्टेंस का इकाई हेनरी होता है। जब किसी विद्युत चुंबक परिपथ का स्विच ऑफ किया जाता है तो स्विच कांटेक्ट पर स्पार्किंग परिपथ में किसके कारण होता है, इंडक्टेंस के कारण। रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति पर प्रयोग होने वाला लोह पदार्थ कौन है, फेराइट। हाई फ्रीक्वेंसी देने के लिए फेराइट का यूज करते हैं। कार्बन इंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को क्या करता है, संग्रहित। हम बोले थे इंडक्टर तार को जब कॉइल के रूप में लपेट देते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंडक्टर। अब वो ऊर्जा को क्या करता है, स्टोर करता है। नरम लोहे पर तार लपेटकर उस तार से विद्युत धारा प्रवाहित की कर क्या बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, विद्युत चुंबक तैयार किया जाता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या है, एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा। एल चालक की लंबाई, आई प्रवाहित धारा, बी चुंबकीय क्षेत्र, थीटा चुंबकीय क्षेत्र चालक के बीच का कोण। एक लाइन लिख लो। जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत होगा, जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत होगा तो लगने वाला बल महत्तम होगा। जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, 90 डिग्री, तो लगने वाला बल महत्तम होगा। और जब समानांतर होगा, और जब समानांतर होगा तो लगने वाला बल न्यूनतम होगा। जब समानांतर होगा तो लगने वाला बल क्या होगा, न्यूनतम होगा। लंबवत होगा तो लगने वाला बल क्या होगा, महत्तम। समानांतर होगा तो लगने वाला बल क्या होगा, न्यूनतम। बता, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन है, नरम लोहा। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ इस्पात। ध्रुव की ध्रुवता कौन नियम से, सिरे के नियम से। इसको जानने की जरूरत नहीं, नॉर्मली खाली जान लीजिए। कहता चुंबकीय वाहक बल का व्यंजक एफएम बराबर क्या होता है, एनआई ना, एम्पियर टर्न ने इसका यूनिट है। टर्न फेरों की संख्या, आई इंटू धारा, एम्पियर, एम्पियर टर्न। एन लपेटों की संख्या है तथा आई क्या है, प्रवाहित धारा। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर ना, दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। बोलो हाँ या ना। देखो चला, जो काम यहां चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स का है वही काम किसका है, धारा का। जो काम फ्लक्स की इकाई वेबर है, धारा की इकाई एम्पियर। रिलक्टेंस की इकाई क्या है, प्रति हेनरी। प्रतिरोध का इकाई क्या है, ओम। एमएमएफ का इकाई क्या है, एम्पियर टर्न। ईएमएफ का इकाई क्या है, वोल्ट। चुंबकशीलता या प्रवेश्यता बराबर 1 बाय प्रतिष्ठंभ होता है, क्योंकि चालकता बराबर 1 बाय प्रतिरोध होता है, याद है ना। चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट प्रतिष्ठंभ होता है, जबकि विद्युतीय परिपथ में विशिष्ट प्रतिरोध होता है। यहां विशिष्ट प्रतिरोध, यहां विशिष्ट प्रतिष्ठंभ, यहां प्रतिरोध, यहां प्रतिष्ठंभ। बोलो रे, यहां हो जाएगा धारा, यहां हो जाएगा फ्लक्स। क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा ईएमएफ, यहां हो जाएगा एमएमएफ। इधर चुंबकीय परिपथ है, पता नहीं बुझा रहा है।
चुंबकीय परिपथ में जो अगर विद्युतीय परिपथ में धारा है तो चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स है, इधर ईएमएफ है, उधर एमएमएफ है, इधर प्रतिरोध है, उधर प्रतिष्ठंभ है, इधर विशिष्ट प्रतिरोध है, वहां विशिष्ट प्रतिष्ठंभ है, यहां चालकता है, वहां प्रवेश्यता है। बोलो, ये ईएमएफ का इकाई होता है वोल्ट, एमएमएफ का इकाई होता है एम्पियर टर्न, फ्लक्स का इकाई होता है वेबर, धारा का होता है एम्पियर। यही तो बताएं। आर एम बराबर होता है फॉर्मूला एफ एम बटा फाई। जैसे आर बराबर होता है भी बटा आई ना, आर प्रतिरोध है, वोल्टेज है, करंट है, वैसे ही आर एम रिलक्टेंस जो होता है वो होता है एम एम एफ आप बटा फाई ना, यानी एफ एम बटा फाई। एम एम एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एम बटा क्या, फाई। याद है इस सर चला, वोल्टेज के इक्विवेलेंट ना मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, और धारा के इक्विवेलेंट कौन है, फ्लक्स, अब प्रतिरोध के इक्विवेलेंट रिलक्टेंस है। बोलो, अस्थाई चुंबक किसका, स्टील का, और अस्थाई चुंबक नरम लोहे का। और रेडियो में फेराइट यूज किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। किसका यूज किया जाता है, रेडियो में फेराइट का यूज किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। ऊर्जा जो एकत्रित करता है इंडक्टेंस कहलाता है। इंडक्टेंस का सही मात्रक हेनरी। स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो स्पार्किंग होता है इंडक्टेंस के कारण। किसके कारण, किसके कारण, चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण, चुंबक के बाहर दक्षिण से उत्तर, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स का सही मात्रक वेबर है, सही है ना। एक क्लास और लगेगा, अंतिम घंटी ले लेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करवा देंगे, काम खत्म। थैंक यू वेरी मच। शनिवार को इस सप्ताह चला क्लास नहीं होगा, अगला क्लास होगा बृहस्पतिवार का, शनिवार को नहीं होगा।